हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को जय माता सरस्वती। आप सभी लोग माँ सरस्वती का स्मरण करें और सभी लोग लिखें जय माँ सरस्वती। सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। 5 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न है। दरअसल क्या है, अगर आप दरअसल इसमें मेरी पूरी फोकस शाम वाली क्लास प्लस में आगे हम लोग दे रहे हैं केमिस्ट्री पर। तो अगर फिजिक्स छोड़ देंगे ना तो भूल जाएगा। अभी फिजिक्स में हालांकि मुझे डेरिवेशन कराने हैं, तो डेरिवेशन भी आगे कराएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2 4 5 क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन करके आपको रिवाइज कराते रहूं, वे प्रश्न कराऊं जो आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी रिवीजन पे फोकस कीजिए। रिवीजन ही एक चीज ऐसी है जो कि टॉपर को टॉपर बनाती है, इतना ध्यान रखें। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, साल भर मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, क्लास में सभी लोग पढ़ते हैं, 2 4 10 20 25 लोगों को छोड़कर। अंतिम समय में जो सही तरीके से रिवीजन कर लेता है ना, वही टॉपर बनता है। सभी चीजों को रिवीजन करके दे देता है। देखो, आप पढ़ के क्या करोगे जब एग्जाम में नहीं लिख पाओगे? 3 घंटा। 3 घंटा ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आप बैठोगे। उस 3 घंटे के लिए आप इतने साल मेहनत किए हो, अगर लास्ट में चल के रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो क्या रह जाए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, फोकस करिए रिवीजन पर। 100% फोकस कीजिए आप सभी लोग रिवीजन पर, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अगर हाथ से अगर चीजें बाहर निकल गई तो पछताने के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। अच्छा खासा तैयारी किए हुए स्टूडेंट को मैंने देखा है लास्ट में आके नंबर कम आते, बहुत कम पढ़ने वाले बच्चों को देखा लास्ट में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में वो पूरा जी जान लगा के पढ़ देते हैं, ताकि लास्ट में जो पढ़ते हैं वो याद ही रह जाता है उनको, तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप तैयार किए तो रिवीजन पे फोकस कीजिए। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरा रिवीजन कराने की। और साथ में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं इस वरदान बैच में अच्छे तरीके से रिवीजन भी पूरी टीम के साथ करवा रहा हूं। काफी लोग इसमें बैचेज लेकर आए हैं, अलग अलग नाम से आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि जरा कितने लोग पढ़ा रहे हैं वहां पे, मैटर ये करता है। 4 लोगों से कभी लास्ट टाइम में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड आप तो लेके करोगे क्या? रिकॉर्डेड लेके कर क्या सकते हो? कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो लाइव पढ़ने की, या लाइव नहीं पढ़ पाते तो डेली का डेली क्लास कंप्लीट करो। जैसे इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, डेली क्लासेज मिल रही है, वो भी लाइव। हाँ, लाइव होने के बाद क्लास मिस हो जाती तो रिकॉर्ड फॉर्म में सेव हो जाती। जैसे मान लो 2 4 10 20 क्लास जो आपकी अभी तक नहीं ज्वाइन की हो, मिस हुई, तो क्लास वहां पे सेव मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज। ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको स्टार्टिंग से बेहतरीन तरीके से लाइव सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर एक बेहतरीन टीम के साथ आपको कराई जा रही है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी, लाइव डाउट क्लास होता है, डीपीपी मिलता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता है, असाइनमेंट मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो सके। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको कराया जा रहा है। यहाँ पे देखो भाई, केवल इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ोगे तो कभी भी एग्जाम में लिख नहीं पाओगे जब तक कंसेप्ट थियरी नहीं तैयार होगी पीछे। इसलिए कंसेप्ट थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसमें कराया जा रहा है। अगर इसमें ज्वाइन करना है तो आप लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे भी कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इतने लोग पढ़ा रहे हैं। रही फीस की बात, देखो फीस तो इसका 999 रुपए है। शायद इस समय थोड़ी सी डिस्काउंट चल रही है आज के लिए। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, वो भी 50 बच्चों के बीच, 50 बच्चे हो चुके हैं बस आज के लिए शाम तक हो सकता है। अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका फीस मात्र 599 देना होगा। इतने में आप पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश एक सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, या इस नंबर पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियम को वैद्युत आरेख बनाकर समझाइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है किरचॉफ का नियम। हालांकि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो सिलेबस, तो आपको पता ही होगा किरचॉफ का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको आरेख बनाकर समझाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग, क्या चाहता हूं कि एक बार किरचॉफ का नियम अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, बढ़िया रहेगा आपको याद करने को लेकर। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग डालता हूं किरचॉफ का नियम। क्या होता है किरचॉफ का नियम, ध्यान देना। किरचॉफ का नियम क्या होता है, बहुत आसान नियम है। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ से संबंधित, वैद्युत परिपथ, परिपथ
से, देखो मैं लिख के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लास में ही याद हो सके, आप भी लिख के पढ़ने की कोशिश करिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने 2 नियम दिया। इसमें पहले नियम को कहा जाता है क्या, पहले नियम को कहा जाता है संधि का नियम, दूसरे नियम को कहा जाता है वोल्टता का नियम। ठीक है, 2 नियम दिया था। संधि के नियम को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, हालांकि ये प्रथम नियम संधि नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। तो चलिए हम सबसे पहले संधि के नियम को जानते हैं। हेडिंग करिएगा संधि का नियम, संधि का नियम। देखो बहुत आसान नियम है, आपको देखो क्लास देने का मतलब कि चीजें 10-15 मिनट में 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाए, क्योंकि आपको बेस्ट बनाएगा, बेस्टम बेस्ट बनाएगा। आपको अपने से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डेली क्लास व्लास लेते हो मेरी, तो चीजें तैयार होती चलेंगी। आप चाहे शिखर बैच में, चाहे वरदान बैच में, सब बैच में बेहतर चल रहे हैं, लास्ट हो चुके हैं सब में, बस रिवीजन बाकी है सब में। ठीक है, मतलब शिखर बैच में रिवीजन बाकी है, कुछ ही चैप्टर का बाकी का हो भी चुका है। ठीक है, देखो भाई किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम बोलना जरा, किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का पहला नियम जो संधि का नियम है क्या होता है, इसके नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि परिपथ, समुचित परिपथ बनाकर समझाइए। अगर मान लो आपके सामने इस तरह से कोई संधि है, ये संधि है, ये संधि है भाई, वो संधि है, इसमें कुछ धाराएं आ रही हैं, I1 आ रही है, I2 आ रही है, लेकिन I3 जा रही है, I4 जा रही है, और I4 I5 आ रही है, और I6 भी आ रही है। ये धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। तो किरचॉफ के नियम से क्या होता है, ध्यान देना, किरचॉफ के नियम से क्या होता है, नियम से होता है, क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि की ओर, एक मिनट मैं उस साइड लिखता हूं, किरचॉफ के नियम से क्या होता है, आने वाली धारा, क्या, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा को हम लोग लेते हैं धनात्मक। ठीक है, और संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा को लेते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी कि अगर इस परिपथ में देखा जाए, ध्यान देना, तो संधि की ओर आ कौन कौन रही है, देखो I1 I2 और I5 आ रही, तो इसको क्या लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I5, ये तीनों धनात्मक लेंगे। और संधि से दूर कौन कौन जा रही है, I6 I4 और I3, इन सभी को ऋणात्मक लेंगे, I6 I3 और I4, ये ऋणात्मक सबका योग शून्य कर देंगे। यह आपका किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम क्या, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। भाई नंबर याद कर लेना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, याद कर लेना। ठीक है,
संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं और बीजगणितीय योग उन सभी का क्या होता है, शून्य होता है। यहां पर आपने बेहतर तरीके से इसे देख लिया। द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे भाषा में कहते हैं उल्टता का नियम, उल्टता का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को एक दूसरे भाषा में उल्टता का नियम लिखते हैं, ये केवीएल या वीवीएल कहते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, किसी को याद है किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ के समस्त बंध पास में, किसी परिपथ के समस्त बंध पास में, है ना, किसी परिपथ के समस्त बंध पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, बंध पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धारा, विभिन्न भाग में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है, उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल, उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में बहने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर एक भाषा में एक सिंबल में लिखा जाए तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। चीजें इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इसे। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किसी परिपथ के समस्त बंध पास में, देखिए मेरी कोशिश है कि क्लास में ही चीजें याद हो जाए, क्लास के बाद आपको ना पढ़ना पड़े। किसी परिपथ के समस्त बंध पास में बहने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का गुणनफल, समस्त प्रतिरोधों, धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसका योग मतलब सिग्मा आई आर हो जाए, उस पास में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये द्वितीय नियम है। ये किसका, कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। किसका? द्वितीय नियम है। बताओ। देखो भाई एक चीज और ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम नियम को कहा जाता है, प्रथम नियम, तो देखो द्वितीय नियम को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। द्वितीय नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम किस पे होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रथम नियम किस पे? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? बताओ बताओ। प्रथम नियम ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के नियम। देखो भाई ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के आधारित, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के आधारित पर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा सभी लोग क्या आता है। एम्पियर का परिपथीय नियम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। द्वितीय नियम हो गया, तो इसका एम्पियर का परिपथीय नियम नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है?
आप लोग पढ़े तो होंगे ही। जरा बताइएगा एम्पीयर का परिपथी नियम क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। एम्पीयर का परिपथी नियम बताइए। देखिए किसी बंद वक्र, किसी, पतला चल रहा है, रुको म्यूट कर लेते हैं। किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है किसी बंद वक्र में, चुंबकीय क्षेत्र बी के किसी बंद वक्र के परितः या बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता बी का रेखीय समाकलन जो होता है बंद वक्र के में घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले, रेखीय समाकलन बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यानी कोई अगर बंद वक्र है आपके सामने, ये कोई क्या बंद वक्र है, इससे 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 बंद वक्र से गुजरने वाले वैद्युत धारा I1 I2 सब जा रही है ना, I1 I2 I3, इस बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र बी का जो होता है रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल जो होता है, रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल, इस बंद वक्र से गुजरने वाली धारा वैद्युत धारा सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बंद वक्र में जितना भी धारा बह रही है I1 I2 I3 सबको जोड़ेंगे, उसमें म्यू का गुणा कर देंगे, म्यू नॉट गुना हो जाएगा। यानी किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है वक्र से घिरे गुजरने वाली धारा का, वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का, वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यह आपका एम्पीयर का परिपथी नियम है। किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, याद करना, किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका एम्पीयर का परिपथी नियम है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पीयर का परिपथी नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या है, वैद्युत प्रेरण का लेंज नियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेंज का नियम किसी को याद है तो बताना जरा। लेंज का नियम याद है बता, देखो चीजों को रिवाइज करना है। जैसे ये आपका क्या एम्पीयर का परिपथी नियम, अगर आपको मैं नहीं बताया होता तो थोड़ा थोड़ा दिमाग से उतर जाता, तो मैंने बता दिया तो चीजें आपके दिमाग में आ गई हैं एक बार ना। जब चीजें दिमाग में आ गई हैं तो वह याद हो गया है आपका, नहीं याद हो गया कि नहीं, बताओ। कि किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या एम्पीयर का परिपथी नियम हो गया है ना। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का से संबंधित लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम क्या होता है, ध्यान देना। किसी परिपथ में, देखो इसमें क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि
वह उस कारण का विरोध, उस कारण का विरोध करती है। तो जो ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। यानी किसी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये किसका नियम है, वैद्युत प्रेरण संबंधित लेंज का नियम है भाई, ये भी याद कर लेना, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखो आपका अगर कितने नंबर के 2 नंबर, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 2 7 2 9, और ये क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एकदम 60 टाइप का फार्मूला है ये। इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को इसे तैयार कर लेना। तो आज की वीडियो में केवल मैं इतना ही देना चाहता था, भगवान करे इसमें से एक वीडियो मिल जाए। ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कभी भी किसी वक्त आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मतलब आप ब्रश करते करते 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो ब्रश करते करते देख लिया करिए, सुबह में ब्रश करते करते देख लिया करिए, है ना। लाइटिंग का सिस्टम में 2-4 क्वेश्चन देख लिया आपने, इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा, चीजें तैयार हो जाती हैं और आप अच्छे कर जाते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ भाई, जो भी अभी तक इस वरदान 2.0 क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है, सभी से कहना चाहता हूं आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, मैं डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूं ताकि गरीब से गरीब बच्चे कर सकें। क्योंकि देखो मैं भी तो कहां से अंबानी का लड़का तो नहीं कि सभी कर सकता हूं, गवर्नमेंट मुझे पैसा देती नहीं है, सभी लोगों को मुझे सैलरी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी फीस आप लोगों से मैं ले रहा हूं ताकि आप सभी लोग बेहतर से बेहतर पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय मां सरस्वती।